नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम 12वीं कक्षा में हिंदी सेकंड लैंग्वेज का जो पहला पद है कृष्ण भक्ति को देखते हैं। उसकी कवयित्री है मीराबाई। मीराबाई का जन्म सन 1498 और मृत्यु सन 1563 में हुई थी। मीराबाई का जन्म जोधपुर कुकड़ी नामक गांव में हुआ था। उसके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था। उसका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र राजा भोज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय पश्चात उसके पति, उसके पिता और उसके बाद उसके ससुर का भी निधन हो गया था। और निधन हो जाने के बाद मीराबाई का जो संसार के प्रति जो मोह था वो निकल चुका था और पूर्ण वैरागी बनकर उन्होंने संसार का त्याग करने का निर्णय किया था। मीराबाई ने अपने संसार को छोड़ दिया और जीवन का जो अंतिम समय है वो द्वारका में व्यतीत किया था, यानी कि उसका जो स्वर्गवास है वो द्वारका में ही हुआ था। मीराबाई कृष्ण के अलावा और किसी को अपना आराध्य देव के रूप में स्वीकार नहीं करती थी। मीरा की जो भक्ति है वह भक्ति में माधुर्य भाव, धन्य भाव हमें देखने को मिलता है। मीरा भारतीय साहित्य में अनमोल निधि मानी जाती है। मीराबाई का साहित्य गुजराती, हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हमें देखने को मिलते हैं। उसकी कविता में कई ब्रज भाषा के जो शब्द है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। उनके गुरु का नाम संत रैदास था और मीरा पदावली उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में मानी जाती है। यहाँ पर हमें दो पद बताए गए हैं। पहले पद में मीरा कृष्ण के वियोग में जो तड़पती है उसका जो वर्णन है वो वर्णन पहले पद में बताया गया है। जब दूसरा जो पद है उस पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण, राधा, गोपिया और वर्ज की नारियों के साथ होली का जो पर्व है वो पर्व मनाते हैं। उसी का जो दृश्य है वो दृश्य उसमें बताया गया है। यहाँ आपका जो कवि परिचय है मैं बता रहा हूँ। विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस कविता की संक्षिप्त रूपरेखा को देखेंगे, कहानी को देखेंगे कि इस कविता में क्या कहा गया है। पहले पद में मीराबाई कहती है कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता, कहीं कुछ शोभा नहीं देता। मेरा परम स्नेही भगवान श्री कृष्ण की जो नीति है वह नीति को अनुकूल बनने का मैं संपूर्ण रूप से प्रयत्न करती रहूंगी। भगवान श्री कृष्ण हमारे हैं और हम उनके हैं, यानी कि राम हमारे हैं और हम राम के हैं। उसके बिना हमारे जीवन में कुछ जो शोभा है वह शोभा नहीं देते। किंतु मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं आपको दर्शन दूंगा। कई दिन बीत चुके, कई साल बीत चुके हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण उनको दर्शन देने के लिए नहीं आते। इसीलिए मीरा काफ़ी परेशान हो जाती है और मन ही मन अकुला जाती है और भगवान श्री कृष्ण से वो कहने लगती है कि अगर भगवान श्री कृष्ण कहने लगती है कि अगर आपका दर्शन हो जाए तो मैं पवित्र बनना चाहती हूँ। कब भगवान आप मुझे दर्शन दोगे, कब कहाँ तक मुझे आप इंतजार कराओगे। वही बात हमें उस पद में देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, वो कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के जो चरण हैं वो चरण कमल में मेरा जो जीवन है वह जीवन समर्पित करना चाहती है। और तुम्हारा दर्शन न होने के कारण, यानी कि श्री कृष्ण का दर्शन न होने के कारण वह दुख का अनुभव करती है। और अंतिम पद की जो पंक्ति है उसमें बताया गया है कि हे प्रभु, अगर आप मुझे दर्शन दोगे तो मेरे मन में, मेरे जीवन में जो जितना आनंद है उतना आनंद का पार नहीं रहेगा। मैं आनंद विभोर हो जाऊंगी और भक्तिमय बनकर अपना जो संपूर्ण जीवन है वो आपके चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। यही पहले पद में बताया गया है। मित्रों, अब दूसरे पद की कहानी देखेंगे तो दूसरे पद में एक पर्व की बात बताई गई है, वो है होली का जो पर्व है। होली के पर्व के समय पर भगवान श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं और अपने हाथ पर अपने हाथ में जो मुरली है और अलग अलग प्रकार के संगीत के जो साधन हैं वह साधन में भगवान श्री कृष्ण काफ़ी सुंदर देखने को मिलते हैं। उनका जो स्वरूप है
वो स्वरूप में अलग अलग रूप से हमें एहसास होता है। यानी जो ब्रज की जो नारी है, गोकुल की जो नारियां है, वो नारियां भगवान श्री कृष्ण का इस रूप को वो देखती है। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के शरीर से चंदन केशर के जो महक है वो महक छिड़कती हुई दिखाई देती है। और भगवान स्वयं पोते मुट्ठी भरकर गुलाल लेकर गोपिया राधा और व्रज की नारियों पर मुट्ठी भर भर कर जो गुलाल डालते हैं, उस समय पर हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो छैल छबीले लगते हैं, काफी सुंदर शोभायमान लगते हैं। और उसके साथ ही उनकी प्राणों से भी जो प्यारी राधा है, वो राधा भी उनके साथ है। इतना ही नहीं, होली के पर्व पर गमार का जो गीत है, वो गीत के 4 प्रकार के जो राग है, वो चारों प्रकार से रागों से संगीत का साधन जो बज रहे हैं, उस समय पर ब्रज की नारियां, राधा, गोपी तालियां देखकर नाचती हुई दिखाई दे रही है। और इस फागुन का जो महीना है, होली का जो पर्व है, वह पर्व बड़े धाम धूम से ब्रज में मनाया जाता है। मीराबाई कहती है कि मेरे जो गिरधर है, मेरे जो गोपाल है, भगवान श्री कृष्ण है, मोहनलाल है, वो मुझे बेहद अच्छा लगता है। होली का ये पर्व देखकर मीराबाई आनंद विभोर हो जाती है। यानी कि इन 2 पदों से हमें ये देखने को मिलता है कि मीराबाई अपना जो भक्ति माधुर्य भाव है, वो भक्ति माधुर्य भाव हमें उस कविता में देखने को मिलता है। अब हम इस कविता के पहले भाग को देखेंगे, उसमें क्या बताया गया है। हरि बिन कछु न सुहावई, परम स्नेही राम की नीति अलौरी आवई। यानी कि पहले 2 पद में मीराबाई बता रहे हैं कि हे प्रभु भगवान श्री कृष्ण, तुम्हारे सिवा मेरे मन पर कोई शोभा नहीं देता, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। परम स्नेही राम की नीति, मेरे परम स्नेही श्रेष्ठ जो मेरा जिसके प्रति मेरा जो ज्यादा से ज्यादा प्रेम है, जिससे ज्यादा जो लगाव है, वो मेरे राम है, मेरे कृष्ण है। और उसको अलौरी का मतलब अनुकूल, मैं उसको अनुकूल आने का हमेशा प्रयत्न करती रहूंगी, यही बात बताई गई है। राम हमारे हम हैं राम के, हरि बिन कछु न सुहावे। यहाँ पर बता के राम हमारे है और हम राम की है। यहाँ पर आपके विद्यार्थी मित्रों, आपके मन में प्रश्न उपस्थित होता है कि मेरा कृष्ण भक्ति की कवयत्री है, कृष्ण भक्ति में अपना जीवन तरबोल कर देते थे, राम का नाम क्यों लिया गया है। इसीलिए मैं थोड़ी सी कहानी यहाँ पर बताना चाहता हूँ। राम ही दूसरे अवतार में कृष्ण के रूप में अवतार धारण करते हैं। यानी मीरा के लिए कृष्ण ही जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण हमें राम दिखाई देता है। इसीलिए मीराबाई ने इस पदावली में बताया गया है कि राम हमारे हैं, हम राम के हैं। और राम और हम दोनों एक दूसरे के साथ इतने मिले जुले हैं, जिस प्रकार पानी में से नमक को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मुझे कृष्ण से कोई अलग नहीं कर सकता। यही बात हमें उस पद में देखने को मिलते हैं। हरि बिन कछु न सुहावई, भगवान श्री कृष्ण के बिना मुझे कोई शोभा नहीं देता। आवण कह गए अजहुन आए, जीवुड़ा अति उकलावे। यहाँ पर बताया गया है कि मीराबाई कहती है कि भगवान श्री कृष्ण आने के लिए कहने के लिए गए थे, मुझे वादा दिया था कि मैं आपको दर्शन अवश्य दूंगा, किंतु कई साल बीत चुके, कई दिन बीत चुके हैं, अब तक क्यों नहीं आए। यह सुनकर मीरा का जो मन है वो परेशान हो जाता है, अकुला जाती है कि इतनी भक्ति करने के बावजूद भी मेरे साथ मेरे कृष्ण नहीं आए। मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो मेरे सामने भगवान तादर्श रूप में दर्शन नहीं देते। यही सुनकर वो काफी अकुला जाती है, परेशान हो जाती है। तुम दर्शन की आस रमैया, मीराबाई कहती है मैं आपके दर्शन को प्राप्त करना चाहता हूँ। कब हरि दर्श दिलावे, भगवान कब दर्शन देंगे और कहाँ तक मैं इंतजार करती रहूंगी। यहाँ पर बताया गया है चरण कमल की लगने लगीनी, बिन दर्शन दुख पावे। भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे प्रभु, आपके चरण कमल की भक्ति करने की मुझे एक प्रकार की लगनी लगी हुई है, और आप कब दर्शन दोगे। अगर आपका दर्शन न होने के कारण मैं काफी दुखी हूँ, और दुख का जो इंतजार है, दुख का जो समय है मैं व्यतीत कर रही हूँ। यानी कि मैं विरही बनकर आपको पाने के लिए, आप
काफी दुख का एहसास कर रहे हूँ, ऐसा मुझे लगता है। मेरा को प्रभु दर्शन दीजो, आनंद बर क्यों न जाए। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, आप कृपा करके मुझ पर दया करके आप मुझे दर्शन दीजिए। अगर आपका जो दर्शन हो जाए तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगी। इतना ही नहीं, मेरे मन पर जो आनंद है वो आनंद का पार नहीं होगा, उतनी ही आनंद विभोर हो जाऊंगी। इसीलिए हे प्रभु, कृपया करके आप मुझे दर्शन दीजिए। यानी कि उन पहले पद में मीराबाई ने जो अपनी जो गाथा है, वो गाथा में भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व समर्पित करके अपने भगवान का दर्शन प्राप्त करने की जो अभिलाषा है, वो अभिलाषा उसमें बताई गई है। अब दूसरे भाग को देखेंगे, उसमें क्या बताया गया है। होरी खेलत गिरधारी, मुरली चंग बजत डपनारो, संग बजत जुगती बरजनारे। यानी इन दो पदों में, दूसरे भाग के इन पहले दो पदों में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं गिरिधारी, गिरी को धारण करने वाला, यानी पर्वत, गोवर्धन पर्वत को जिसने उठाया था वही श्री कृष्ण है। इसीलिए यहाँ पर गिरधारी शब्द लगाया गया है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं होली का जो पर्व है वो पर्व खेलते दिखाई देते हैं। उसके साथ मुरली चंग का मतलब चमड़े से बना हुआ एक प्रकार का जो बाजा, और डफ का मतलब भी चमड़े से बना हुआ एक बाजा। जो चमड़े से बनाए गए जो बाजे है, मुरली है, और अलग अलग जो साधन हैं, वो साधनों की जो आवाज है वो न्यारो का मतलब अलग, काफी अलग लगता है। संग जुगती बरजनारे, और उसी संगीत के आवाज के साथ, संगीत के साथ ब्रज की जो नारियां हैं, जिसमें राधा है, गोपियां है, और ब्रज की और कई जो नारियां है, वो भगवान श्री कृष्ण के साथ नाचती हुई दिखाई देती है। चंदन केसर सिरकत मोहन, अपने हाथ बिहारी। भगवान श्री कृष्ण के शरीर में से चंदन केसर की जो खुशबू है, वो खुशबू आती है, मन मोहक कर देती है, आनंद में बना देती है, मनोरंजन प्राप्त करती है। ऐसे ही मेरे मोहन है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान श्री कृष्ण की जो खुशबू आती है और उस खुशबू से जो आनंद होता है, वो आनंद की बात मीराबाई ने इस पद में बताई गई है। भरी भरी मुट्ठी गुलाल चहुदेत, सबन पै डारी। मुट्ठी भर भर कर भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही गुलाल लेकर गोपियों और राधा पर फेंकते हैं और आनंद जो प्रदान करते हैं। और उस आनंद की जो बात है, उसकी बात उस पद में बताई गई है। छैल छबीले नवल कान्हा, संग श्याम प्राण प्यारे। उस समय पर भगवान श्री कृष्ण छैल छबीले लगते, काफी सुंदर लगते। जैसे कि मैं अगर आपको कृष्ण के बारे में बताऊं कि पूरी तरह का जो कागज बना दिया जाए, फिर भी मैं कृष्ण का जो वर्णन है वो वर्णन नहीं कर सकता। यानी कि कृष्ण का वर्णन करना काफी मुश्किल है। उसके उदाहरण के तौर पर उसकी मुखाकृति जो बताने का प्रयास करूं तो आपके सामने आ जाएगा कि माथे पर मुंगट है, मोर का पींछ है, हाथ में मुरली है, कमर में कमरबंद बंधा हुआ है, पीले रंग की कछोटी पहनी हुई है, पांवों में मोजड़ी पहनी हुई है, तिभंगी छटा है। और जब वो खड़े रहते हैं तो उस समय का जो भगवान का जो रूप है, भगवान श्री कृष्ण है, तो संपूर्ण रूप से शोभायमान लगता है। तो यहाँ पर मीराबाई कह रही है कि छैल छबीले नवल कान्हा, संग श्याम प्राण प्यारे। सभी रूपों में सुंदर, वैसे ही मेरे भगवान श्री कृष्ण, उसकी प्राणों से प्यारी राधा भी उनके साथ है। गावत चार गमार राग, तहम दई दई कर तारी। गमार राग, चार प्रकार के जो गमार राग है, फाग के समय पर, फाग का मतलब होता है फागुन मास, जिस समय पर होली आती है, उस समय पर गमार का जो चार प्रकार का जो राग है, वो चारों रागों से क्रमशः उसका संगीत है, वो संगीत बजाया जाता है। उस समय पर ब्रज की नारियां, गोपियां और राधा स्वयं कृष्ण भी तालियां देकर नाचते हुए दिखाई देते। कर कर तारी, तालियां देकर वो नाचते दिखाई देते हैं। फागु जू खेलत रसिक, सावरी बाढ़्यो रज बरज नारी। यहाँ पर बताया गया है कि फागुन मास की जो शुरुआत होती है और जब होली का पर्व आता है, उस समय भगवान श्री कृष्ण
यानी सांवरिया वो स्वयं ही उसका आनंद प्रमोद करते हैं, तो वहाँ की जो मिट्टी है वो लाल रंग की, रज का मतलब होता है मिट्टी, धूल। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो गुलाल लेकर उड़ाते हैं और आसपास का जो सभी दृश्य है उस दृश्य पर लाल रंग दिखाई देता है, काफी आनंदित दिखाई देता है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मोहन लाल बिहारी। मीराबाई कहती है कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे है और उनके साथ ही उनके भक्ति में ही मेरा जीवन है, वो जीवन में तरबोड़ करना चाहती हूँ। मेरे तो भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं है, यानी इस संसार में सभी वस्तु नाश्वर है, सिर्फ एक ही वस्तु है, वो है भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण से भक्तिमय बनकर अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास करती है। यहाँ पर जो एक कविता है उस कविता हमें 2 भागों में बताई गई है। अस्तु, नमस्कार मित्रों।